मोदी जी ने कह दिया यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो दिल्ली का केजरीवाल भी बोल रहा कि हाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड। इन दोनों का यूनिफॉर्म एक ही है, इन दोनों का यूनिफॉर्म एक ही है। तुम लोकसभा जीतो, मैं असेंबली जीतता हूं। जब तबलीगी जमात पर इल्जाम लगा दिल्ली में कोरोना काल में, तो यही केजरीवाल दिल्ली में इल्जाम लगाए तो मोदी जी ने कहा कि हां तबलीगी जमात जिम्मेदार है। जब कोर्ट में मुकदमा गया तो कोर्ट ने तबलीगी जमात के खिलाफ पूरे मुकदमों को खारिज कर दिया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि इन लोगों की जो अज़ाइम है, इनकी जो हरकतें हैं, इसको आपको समझने की जरूरत है। मैं बीजेपी, कांग्रेस और आपसे एक बात कहना चाह रहा हूं कि तुम लोग किसी एक जगह पर अहमदाबाद में बैठ जाओ, मोदी, राहुल और केजरीवाल तीनों बैठकर ये तय कर लो कि ओवैसी क्या है। तीनों बैठकर तय कर लो। अगर तुमको चाय पीना चाह रहे, बिस्किट खिलाना तुमको है मंजूर, तो मैं साबिर भाई को बोलूंगा कि जरा चाय बिस्किट का इंतजाम कर दो। मगर तीनों एक बार बैठकर तय कर लो कि मैं क्या हूं। मुझे तुम क्या पुकारते हो उसकी कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे मालूम कि जब तक अल्लाह मुझे जिंदा रखेगा, सेहतमंद रखेगा, ये तमाम लोग मुझ पर इल्जाम लगाते रहेंगे। तो मैं इनसे इतना ही कहूंगा कि कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इनका निशाना आप देखेंगे कि साबिर काबुलीवाला साहब अपने विधानसभा की तरक्की के लिए अहमदाबाद के मेयर से मिलते हैं, तो इन सबको पेट में दर्द शुरू हो गया। नहीं, साबिर काबुलीवाला मीटिंग किए, अरे दीवाने जनता के दरमियान मीटिंग कर रहे हैं। साबिर काबुलीवाला तो आम आदमी पार्टी की तरह नहीं कर रहे कि आम आदमी पार्टी कहती है, दिल्ली में क्या कहती है कि लोकसभा तुम्हारा, असेंबली मेरी। मोदी जी, मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, तीसरी बात यह है कि कल बीजेपी की तरफ से यह ऐलान आया कि गुजरात में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाएंगे, यकसा सिविल कोड बनाएंगे। अब आप बताइए, और फिर आज हमारे मीडिया के लोग हमसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के गुजरात के एक सीनियर मंत्री हैं रूपाला साहब ने कहा कि एक देश में एक कानून रहना। भाजपा वालों, मेरे कान में फूल नहीं है, मैं जानता हूं हकीकत क्या है। बीजेपी कहती है कि एक देश है तो एक कानून होना चाहिए। बीजेपी को यह समझना चाहिए कि आपके पास थम्स अप लोग होंगे, हमारे पास नहीं है। हम पढ़ना लिखना जानते हैं, हम संविधान पढ़ते हैं। संविधान में एक है स्टेट लिस्ट, एक है यूनियन लिस्ट, एक है कंकरेंट लिस्ट। यानी जो यूनियन लिस्ट है वो दिल्ली की सरकार कानून बनाएगी, जो प्रदेश की लिस्ट है वो प्रदेश की सरकार बनाएगी। एक कंकरेंट लिस्ट होती है, अगर प्रदेश सरकार कानून बनाती है वो भी बना सकती, मगर अगर केंद्र की सरकार बनाएगी तो उसका कानून चलेगा। तो भाजपा वालों, रूपाला साहब, ये आप किसी और को जाकर ये ज्ञान दीजिए, हमको ज्ञान मत दीजिए। सीआरपीसी में, आईपीसी में कितने अमेंडमेंट होते हैं। आप बोलते हैं देश में एक कानून होना, तो चलिए क्या हिमाचल प्रदेश में कोई गुजरात का आदमी जाकर एग्रीकल्चर की जमीन खरीद सकता? नहीं खरीद सकता। क्या कोई गुजरात से निकलकर लक्षद्वीप जा सकता बगैर परमिशन के? नहीं जा सकता। क्या कोई गुजरात से निकलकर अरुणाचल प्रदेश जा सकता? नहीं जा सकता, परमिशन लेना पड़ता है। आप कहते हैं कि देश में एक कानून होना, तो क्या हमने नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, आंध्र प्रदेश को 371 के तहत उनको स्पेशल राइट्स नहीं दिए? बीजेपी इस पर भी कुछ नहीं बोल सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूं आपके सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड, भाजपा वाले बोलते कि संविधान के चैप्टर 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिखा गया। हम देश के प्रधानमंत्री से एक बात पूछना चाह रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जब से ही आप मोदी जी बने हैं 8 साल में, देश की 60% दौलत सिर्फ 8 लोगों या 10 लोगों के पास क्यों आ गई? क्या संविधान की आर्टिकल 39 नहीं कहता कि देश की दौलत सबके पास रहे? मगर देश की दौलत किसके पास है? जो मोदी जी का चहीता है, जो उनका प्यारा है, वही दौलतमंद हो रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे
उसने सर्वे में यह किया कि कितने मर्द लोग, मैं हमारी बहनों से माजरत चाहता हूं, उनकी मौजूदगी में कह रहा हूं, मगर यह डेटा है, कितने मर्द शादी के बाहर ताल्लुकात पैदा करते हैं। यानी घर में बीवी है मगर दूसरी औरत से ताल्लुकात पैदा करते हैं शादी के बाहर, जिसको अंग्रेजी में बोलते लिव इन रिलेशनशिप, गुजराती में क्या बोलते, मैत्री। हाँ, वो है नहीं मालूम, मगर ये डेटा है। अब इसमें क्या कहा गया कि हमारे हिंदू भाई 2.2 मीन नंबर इनके पास पार्टनर थे, सिख और क्रिश्चियन 1.9, बुद्धिस्ट और मुसलमान 1.7, जैन में सबसे कम थे 1.1। अब क्या करेंगे इसका, बोलो क्या करेंगे बीजेपी की सरकार। अच्छा, जो सेक्सुअल ताल्लुकात पैदा करते, जिसको उर्दू में बोलते जमा, इंग्लिश में बोलते इंटरकोर्स, कौन अपनी बीवी को रखते हुए किसी और के साथ ऐसे चीजें करता है, उसका भी डेटा है। और उसमें मुसलमान खाली 2.6 है बीजेपी वालों। अब बोलो फिर इसका क्या जवाब देंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी हर मर्ज की दवा यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब इसका क्या जवाब देंगे। अच्छा, फिर बोलते हैं नहीं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना इसलिए जरूरी है कि मुसलमान बहुत शादियां करते हैं। मोदी जी, हम एक करके परेशान हैं। तो गवर्नमेंट का डेटा बोलता है कि मुसलमानों में 1.9% मुसलमान की 2 बीवी, हमारे हिंदू भाइयों के पास 1.2, ज्यादा फर्क नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर मुसलमान की दूसरी बीवी होगी तो बीवी होगी और उसको मेंटेनेंस का राइट मिलता है, उसको अपने शौहर के साथ घर में रहने का हक मिलता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड। कितने बच्चों की शादियां होती हैं, चाइल्ड मैरिज 86% किस समुदाय की थी, बताओ मोदी जी और भाजपा वालों।